तो दोस्तों अभी हमारे साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि पहलगाम में जो दर्दनाक घटना हुआ उसके बारे में एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो आगे जाके ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे वो क्या सोचते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैं क्या ही बताऊं, एज अ मैं यूपीएससी स्टूडेंट ज़रूर हूं, लेकिन सबसे पहले एक भारतीय हूं और मेरे अंदर भी वही गुस्सा वही क्रोध है जो हर भारतीय के अंदर गुस्सा और क्रोध है। लेकिन फिर भी मेरे अगर मैं बोला यूपीएससी, तो यूपीएससी के कुछ एक होता अलग समझ होती है कि हम वर्ल्ड लेवल पे सोचते हैं कि हम किसी को डायरेक्ट उस समय के लिए इफेक्ट दें या उसका परमानेंट इलाज करें। तो मुझे लगता है कि यूएन के थ्रू आज भारत इतना सशक्त है तो उसका यूएन और वर्ल्ड में बातें मानी जाती हैं, तो हम कहीं ना कहीं यूएन से दबाव दिला सकते हैं, बहुत सारी चीजों बैन लगा सकते हैं। और जैसे कि देखा गया अभी कल की सिंधु जल समझौता हो, चाहे वो अपने बुलाने की कार्रवाई हो, चाहे यहाँ से हम उसके जो अधिकारी रूप से रहते हैं हमारे एक दूसरे से, हमने अपने डेलीगेशन बुला ली और भेज दिए, वीजा रद्द कर दिया और बॉर्डर ऑफ कर दिया। इन तमाम चीजों से लेके जिससे कि उनकी कमर टूटे और ऐसी चीज जो उन्हें नसीहत लंबा दे कि नहीं वाकई में ये सब हरकतें हमें नहीं करनी, कि जो पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवादियों को पाल पोस रहा है उसकी कमर टूटे। और दूसरी बात कि वहां पर देखने को ये मिला कि वो केवल पुरुषों को मार रहे हैं और पुरुषों के साथ साथ पर्यटक को मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर भय बैठ गया है कि जो पहले कश्मीरी पाकिस्तान से पैसा लेके उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किया करते थे, भारत पे अटैक करना या पाकिस्तान और कश्मीर से भारत को अलग करना, आज उसकी वजह वो भारत के जीडीपी के साथ कश्मीर आम जनता आवाम मिल चुकी है, जिसकी वजह से शायद उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं न कहीं कश्मीर भी हमारे हाथ से जो एक मुद्दा था वो न चला जाए। और इसके साथ जो गृह अंदर के कुछ राजनीतिक जो है रोटियां सेकते थे उनकी भी दुकानें ना बंद हो जाए। तमाम मुद्दों को लेके कहीं न कहीं ये एक संशय बन रहा है। बाकी एनआई का काम है कि देखना है कि क्या हमारी रॉ इंटेलिजेंस क्या हमें इनपुट देती है, क्या एक्चुअली में बातें निकल के आती है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो आम जनता थी उसको एक अच्छा रोजगार मिल रहा था पर्यटक से, हर साल 10 से 15 लाख जब पर्यटक जा रहे थे तो बहुत बड़ा एक पर्यटक का कहीं न कहीं एक जरिया होता था कि उनके इनकम का साधन है, और वो इनकम का साधन की वजह से वो अपने आप को भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रयास किए, जिसकी वजह से हमारे पड़ोसी देश, जिसे सीधा कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना को कहीं न कहीं अपवाद लग रहा था जो ये प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा कराया गया और निर्मम हत्या कराया गया। तो आपको क्या लगता है अभी पलटवार हमला होना चाहिए पाकिस्तान? जरूर डेफिनेटली पलटवार हमला होना चाहिए, लेकिन वो हमला तात्कालिक और अग्रेसर में ना होके एक ऐसा सुनियोजित होना चाहिए जिससे कि उन्हें एक लंबी सीख मिले कि अगर वो हमारे 27-28 लोगों को निर्दोष मारे हैं तो हम उन्हें कम से कम 27 से 28 आतंकवादियों को मारे, कम से कम एक आतंकवादी पे कम से कम 10 लोगों को मारे या कम से कम 100 लोगों को मारे। इस तरीके से उन्हें एक मैसेज देना चाहिए, कड़ा मैसेज, ना कि बात प्रतिवाद सांत्वना कैंडल मार्च, इन सबों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आतंकवादी के जड़ को खत्म कर जड़ समाप्त करना चाहिए कि वो क्या है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान जो उन्हें प्रायोजित करता है उसे भी सिखाने की जरूरत है, लेकिन वो एक तरीके से एक सिस्टम के साथ जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन पहले था वो पूरी तरीके से समाप्त है, इंडिया के साथ, तरीके से समाप्त है। और बहुत सारी अभी आप देखेंगे जो 5 समझौते हमने बंद किए, आने वाले और बहुत सारी जो समझौते हैं उसको भी हम बंद करेंगे। और राजनाथ जी कहीं न कहीं बातों में देख भी रहा था कि इन्होंने इनपुट भी दे दिया कि बहुत जल्द आने वाले हफ्ते भर के अंदर ही कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कि निस्तो नाबूद करने की कोशिश पूरी तैयारी कर चुकी है भारतीय आर्मी। और मैं ये तो कहता हूँ कि आप भारतीय आर्मी के साथ टकराए होते ना, जो आपने 27 लोगों को मारा, भारतीय आर्मी होती ना, भारतीय आर्मी से अगर आप लड़े होते ना तो एक एक लोगों के अंदर उतनी गोलियां उतार दी होती। वो बेचारे फैलाने घूमने सोचे कि वो सेना से लड़ने की ताकत ही नहीं है, सेना से लड़ने की ताकत नहीं है। वो डरपोक सोचे कि एक महिला जो कह रही है, दर्द कह रही है, तुम मुझे मार दो ना, उनकी गोली नहीं चली। क्यों नहीं चली? वो भारतीय महिला थी, वो दिखा रही थी हमारी सांस्कृतिक पहचान क्या है, हम तुमसे डरेंगे नहीं, हम तुमसे भीख नहीं मांगेंगे, हम मरेंगे भागेंगे नहीं, ठीक है। और सेना इसका माकूल जवाब देगी आने वाले समय में, ये निश्चित है। बस उसका तरीका और सिस्टम कहीं न कहीं एक कानून के दायरे के साथ चलेगा। और मैं चाहता भी हूँ एक ब्यूरोक्रेट कि एक भारतीय पहले हूँ, लेकिन अगर मैं ब्यूरोक्रेट से तैयारी करता हूँ तो एक तरीका ऐसा होना चाहिए कि लंबा टर्म हो और लॉन्ग तरीके से उसे समझाया जा सके कि ऐसा कृत्य दुनिया में ही
में, भारत में छोड़िए दुनिया में कहीं ना हो, कहीं एक और ना। मैसेज दुनिया को हम देंगे। एकदम करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।